जनपद महाराजगंज फरंडा विकास खंड में वनटाइया ग्राम में पहुंच बेशिक्षा अधिकारी व शिक्षा संगठनों के तमाम पदाधिकारियों ने परिषदीय स्कूल के बच्चों के साथ होली मनाई और उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए बच्चों को फूल माला पहनाकर उन्हें पुरस्कृत किया। आपको बता दें कि सरकार के निर्देश पर शिक्षा महानिदेशक विजय किरणानंद ने निपुण भारत लक्ष्य के तहत बच्चों को परिणामी बनाने के लिए बेशिक्षा अधिकारी को दायित्व सौंपा था। इसी के सापेक्ष में बीएससी महाराज आशीष कुमार सिंह ने वनटाइया गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय भावरावेसी में बच्चों के साथ होली खेली और भाषा और गणित में विशेष रूप से दस्ता प्राप्त करने वाले बच्चों को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान बच्चों को संबोधित करते हुए बेशिक्षा अधिकारी ने गांव को गोद लेने की बात कही और उन्होंने कहा कि वनटाइया गांव के बच्चे बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहते हैं और उनका सामाजिक विकास भी कम है, इसलिए इस वनटाइया विद्यालय के बच्चों को गोद लेकर इन बच्चों के विकास के लिए एक अच्छा वातावरण बनाने का प्रयास किया हूँ और हर शनिवार को खुद बच्चों को पढ़ाकर अच्छी मॉनिटरिंग करूंगा। इस दौरान जनपद के प्राथमिक शिक्षक संघ के केशव त्रिपाठी, जिला संयोजक राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के ऋषिकेश गुप्ता, खंड शिक्षा अधिकारी पिंगल प्रसाद राणा, विद्यालय के प्राचार्य पद्मन सिंह, आनंद पाल गौतम, पवन शुक्ला, विकास द्विवेदी, बलराम यादव आदि शिक्षक मौजूद रहे। आजादी के बाद वनटांगिया ग्राम बेबुनियादी सुविधाओं का दंश झेल चुके हैं। आप जान सकते हैं हम इस वक्त महाराजगंज जनपद के विकासखंड फरंदा के एक जो है भारी वैसी गांव मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये वनटांगिया ग्राम है और ये जो है प्राथमिक विद्यालय भारी वैसी है। यहाँ पे आप ये बच्चे देख सकते हैं जो खिल खिलाए चेहरों के साथ होली खेले हुए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे एक कार्यक्रम है जो है बेसिक शिक्षा का है, निपुण होली महोत्सव, और यहाँ के मुख्य अतिथि जो है बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष सिंह जैन से जानेंगे कार्यक्रम का क्या उद्देश्य। सर, जो है वनटांगिया ग्राम के बच्चों के साथ जो है होली मिलन समारोह का एक कार्यक्रम मनाया जा रहा है, कार्यक्रम क्या उद्देश्य है? कार्यक्रम के मूलतः दो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। पहला उद्देश्य था कि आदरणीय महानिदेशक महोदय ने निपुण भारत लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें हम बच्चों को संख्यात्मक अवबोध और अक्षर अवबोध की क्षमता का विकास करना है। तो निपुण भारत का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इस लक्ष्य को हम एक महोत्सव के रूप में मनाएंगे। एक उत्सव है हमारे लिए केवल शासन के द्वारा निर्धारित किया गया दायित्व तो नहीं है, बल्कि उत्सव है। तो उत्सव को अगर मनाएंगे तो हम बेहतर ढंग से अपने कार्यक्रमों का, अपने कार्यों का, अपने दायित्वों का निर्वहन कर पाएंगे और इन बच्चों के विकास के लिए बहुआयामी इनके विकास के लिए जो भी प्रयास हमारी टीम के द्वारा संभव होगा वो प्रयास हम और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। दूसरा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि शिक्षा व्यवस्था के उन्नयन के लिए प्रशासनिक टीम और जो हमारे शिक्षा से जुड़े हुए जो विभिन्न संगठन हैं, इनमें जो पारस्परिक संवाद है उसको और कैसे बेहतर बनाया जा सके, उनकी समस्याओं के निदान के लिए हम और बेहतर क्या कर सकते हैं, ये जो कोहेरेंस होना चाहिए, जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए हमारे बीच में और हमारे संगठन के पदाधिकारियों के बीच में, उसको और मजबूत बनाने के लिए ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इसमें हम लोगों ने कमोबेश उस लक्ष्य को अचीव भी किया है। सर, जनपद में और भी विद्यालय हैं और भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अन्य जो है विद्यालयों में होली मिलन समारोह नहीं है, वनटांगिया ग्राम को क्यों चुना गया? वनटांगिया ग्राम इसलिए चुना गया है क्योंकि ये शासन की प्राथमिकता रही है कि वनटांगिया ग्राम के बच्चे वंचित रहे हैं, डिप्राइव्ड क्लास से आते हैं और बच्चों से थोड़ा सा इनका सोशल और इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो लोअर है। तो हम इनको मेन स्ट्रीम में कैसे जोड़ सकते हैं, इन बच्चों को, जो अन्य बच्चों को सुख सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं, इन बच्चों को वो कैसे डिलीवर किया जा सकता है, ये हमारा प्रयास था इस महोत्सव का। और हम कोशिश करेंगे कि इस स्तर पे जितने भी विद्यालय हैं, इस तरह के जितने भी बच्चे हैं, हमारी टीम उन तक पहुंच सके और उनके बेहतरी के लिए अपना संपूर्ण जो भी दायित्व है उसका निर्वहन करें। सर, माना जाता है कि वनटांगिया ग्राम जो होता है, जो है बच्चे को वहाँ के जो सामाजिक परिवेश होता है वो काफी निम्न स्तर का होता है और कहीं न कहीं उनको शिक्षा देने के लिए एक खास चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ के शिक्षकों का क्या भूमिका रहा है और बच्चों का जो आपने देखा कि बच्चे किस प्रकार से जो है प्रतिभाशील है, उनके बारे में क्या? देखिए, अभी इसी महोत्सव में लाइव निपुण टेस्ट किया गया है SRG और ARP के माध्यम से, जिसमें आपने देखा कि 12 बच्चे हमारे ऐसे रहे हैं तुरंत जिन्होंने निपुण भारत का जो लक्ष्य निर्धारित किया उससे ज़्यादा स्कोर किया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इनमें क्षमता की कमी नहीं है, इस क्षमता को कैसे उभारना है वो हमारा दायित्व है, हमारी टीम का दायित्व है और हम आपको आशान्वित करते हैं कि हम इसका बेहतर से बेहतर क्रियान्वयन आपको करके दिखाएंगे। बिल्कुल सर। सर, आपने जो है विद्यालय को यहाँ पे भी अनाउंस किया, माइक से अनाउंस किया सार्वजनिक रूप से कि मैं इस विद्यालय को गोद लेता हूँ, क्या उद्देश्य है सर, क्या मन में विचार है?
विद्यालय को गोद लेने का दो मूलभूत उद्देश्य है। पहली चीज कि इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो पाएगी कि जो चीजें हम इन तक डिलीवर करना चाहते हैं, जो इन तक पहुंचाना चाह रहे हैं, वो पहुंच पा रहा है नहीं। और जब हम आगे बढ़ के खुद इन बच्चों को, जैसा कि मैंने कहा कि हर सैटरडे को मैं इनकी क्लास लूंगा, इनकी आगे बढ़ के इनका एक नेतृत्व करूंगा इनका, तो और हमारे जो शिक्षक हैं और हमारे जो अधिकारी हैं वो भी इससे प्रोत्साहित होंगे और निश्चित ही पूरा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा इन बच्चों के विकास के लिए। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ जो है महाराजगंज के बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष सिंह जी, जिनका कहना है कि जो वनटांगिया ग्राम होता है कहीं ना कहीं इन बच्चों के साथ जो है एक जो इनके मन में जो सामाजिक जो है दबी भावना रहती है उनको जगाना कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण होता है और उसके लिए ये खासा प्रयास कर रहा है और कहीं ना कहीं उसमें सफलता भी हासिल हुई है। आप देख रहे हैं DVS न्यूज।